अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आप हिमायत याफ्ता हैं मुस्लिम लीग नून के, जो वहाँ पर कैंडिडेट हैं उनके हिमायत याफ्ता हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मैं मुस्लिम लीग नून का फुली सपोर्टर हूँ वहाँ पे फुल फुली डिवीजन में। सपोर्टर हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है, ये भी बताइएगा कि जो मुस्लिम लीग नून है उन्होंने बहुत सारे पुराने चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल किया है। तो आप नहीं समझते कि जो आप जैसे वर्कर हैं उन्हें आगे लाने की बजाय पुराने लोग जो हैं, जो छोड़ गए थे, जिन्हें लोटे भी कहते रहे हैं मुस्लिम लीग नून, वो वापस बुला लिए? देखें, वक्त और हालात के तकाजा को देखते हुए मियाँ साहब ने इलाके के यूँ तो बहुत सारे इस तरह लोग थे जो मुस्लिम लीग नून में आना चाह रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब ने बहुत सोच समझ के अच्छा फैसला किया। इनमें से जो अच्छे लोग थे, उनको जो इलाके की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे, उनको मियाँ साहब ने अपने इलाके में दोबारा अपनी पार्टी में ले लिया है। क्या अनवारुल्लाह काकड़ साहब आपके बलूचिस्तान से हैं, वज़ीर आज़म निगरान हैं, तो क्या उनको बलूचिस्तान में मसाइल नज़र नहीं आ रहा है? बलूचिस्तान में वैसे के वैसे हालात यूँ के तूँ हैं। देखिए, निगरान हुकूमत के जो पावर ऑफ होते हैं ना, वो बहुत लिमिटेड होते हैं, लेकिन उस लिमिटेड पावर में अनवारुल हक साहब ने आते हुए हमारे पास जो है एक दरियाई इलाका है, दरिया बोलान में जो है वो एक पुल है जहाँ से पूरे बलूचिस्तान इंटरनेशनल रूट है, जो काफ़ी टाइम सैलाब से घिरा हुआ था। किसी ने उस पर वर्किंग नहीं की, खुसूसन मियाँ पीटीआई साहब ने भी गवर्नमेंट नहीं ने। की। मियाँ साहब के गवर्नमेंट के बाद ये सिलसिला हुआ, पीटीआई की गवर्नमेंट ने। अनवारुल हक ने आते हुए अपने छोटे से कम रिसोर्सेज में सबसे पहले जो है उसको तैयार करने के लिए आर्डर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जारी है और 2-3 माह में वो कंप्लीट हो जाएगा। जो मिसिंग पर्सन है उस हवाले से आपको याद होगा, अदालत ने सख्त रिमार्क्स दिए कि वजारत दाखिला भी बलूचिस्तान का है और निगरान वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान का है। उसके खिलाफ जो है वो FIR दर्ज होगी। अगर उन्होंने कुछ ना किया तो उस पर वो क्यों खामोश है? देखें, उस पे ये है कि वो मिसिंग पर्सन का जो इशू है वो आज से नहीं है, वो कई दहाइयों से है। ठीक है, अब मुझसे बेहतर वो खुद समझते हैं, वो आके हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अपना जो है वो कमेंट्स अपना जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। अब वो क्या कहना चाहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह नहीं, सकता। वो मिसिंग पर्सन मिस किस तरह से होते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आप उस वहाँ इलाके वहाँ से रहते बिलोंग नहीं नहीं? करता। मैं अच्छा, जाफराबाद में रहता हूँ, ठीक है। लेकिन मिसिंग पर्सन जो है जाफराबाद से कोई नहीं है। मैं वहाँ वहाँ से बड़े एहतजाज होते हैं और बड़े ज़्यादा लोग वहाँ से निकलते हैं, तो आप उनकी शमूलियत नहीं करते? नहीं, मुझे नहीं पता इस हवाले से। इस हवाले से आपको पता ही नहीं है। नहीं पता बिल्कुल। तो मुस्लिम लीग नून जो है आप बलोचिस्तान में आप समझती हैं कि सबसे बड़ी जमात है? देखिए, मुस्लिम लीग नून में हमेशा जब भी गवर्नमेंट में आया है उसने बलूचिस्तान में, आज देखिए मैं जाफराबाद से इस्लामाबाद अपनी फैमिली की एजुकेशन के लिए शिफ्ट हुआ हूँ। उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि मोटरवे, मियाँ साहब ने पूरे पाकिस्तान में मोटरवे के जाल बिछाया। हम लोग पहले जाफराबाद से निकलते थे, इस्लामाबाद 2 दिन में पहुँचते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हम 8 से 9 घंटों में पहुँच रहे हैं। वो सब मियाँ शहबाज शरीफ के, मियाँ नवाज शरीफ के मरून मिन्नत है। नवाज शरीफ साहब फिर वापस चले गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, तो फिर आप कहाँ जाएंगे? नवाज शरीफ, देखें इस टाइम नवाज शरीफ के पास पूरी पार्टी है। शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज है, उसके बाद और सारे लोग हैं जो मोहसिन पाकिस्तान है। उन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया और अच्छा काम करने की हमें मजीद उनसे उम्मीद है। वो पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान के लिए अच्छा काम करेंगे इंशाल्लाह। बलोचिस्तान में अभी भी आसिफ अली जरदारी कहता है कि वहाँ पर मेरा असर ज़्यादा है पीपल्स पार्टी का। तो आप क्या समझते हैं, नून लीग आगे है, पीपल्स पार्टी आगे है, जमीयत उलमाए इस्लाम है, या आपकी बाप पार्टी जो थी अब तो टुकड़ों में तकसीम हो गई है, वो आगे है? देखें, बज़ाहिर अब देखने में ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून वहाँ से आगे है, लेकिन जब इलेक्शन होगा उसमें तो दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कौन सा पार्टी कहाँ आपकी पे मियाँ आगे है। साहब से मुलाकात हुई है? मेरी मियाँ साहब से मुलाकात हुई है क्या बलूचिस्तान के कैसा कोयटा में। आप, क्योंकि बड़े सालों के बाद मुलाकात हुई है, क्या कहेंगे? मैंने उसको बहुत बड़ा शफीक पाया मियाँ साहब को, और हम्म। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कैसे शफीक पाकिस्तान। पाया, कैसे शफीक पाया? देखें, वो बलूचिस्तान के हवाले से दर्द रखते हैं। अच्छा। बलूचिस्तान के जो, देखें इमरान खान के गवर्नमेंट में आपके गवादर के जितने भी काम थे वो सारे यकदम बंद थे। मियाँ साहब की, शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी 18 मंथ की, उसने गवादर पोर्ट को फिर से एक्टिव किया और काम ज़ोर शोर से चाइना के साथ मिलकर काम, आज हम वहाँ देख रहे हैं कि काम जो पीटीआई गवर्नमेंट में बिल्कुल बंद था, आज वो वहाँ पे काम चल रहा मियाँ है। साहब से मुलाकात में कोई डिमांड की है? कोई मियाँ साहब से मिले या मुसाफा किया, हाथ मिलाया, क्या किया, कैसा फील किया आपने? हमने मियाँ साहब से वहाँ पे मिले और मियाँ साहब से हमने रिक्वेस्ट की कि कुछ हमारे पास बलूचिस्तान में एरिया इस तरह के हैं जहाँ पे हमें मोटरवे की सख्त ज़रूरत है। मियाँ साहब ने हमें उम्मीद दिलाया इंशाल्लाह। उसके गवर्नमेंट आते हुए उसने कहा कि मैं इस चीज़ को मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। सबसे ज़्यादा उसका जो है इस टाइम फोकस जो है वो गवादर है। अगर गवादर बन गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, बलूचिस्तान तरक्की करेगा।